प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा सभा को तथा बयानबाजी को लेकर कांग्रेस और बीएपी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बोला हमला। डूंगरपुर कांग्रेस और बीएपी गठबंधन दोनों ने मिलकर एक होकर मोदी सरकार पर बोला जुबानी हमला। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि INDIA गठबंधन की बनेगी सरकार और साथ ही अब जनता समझ चुकी है कि लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है और मोदी को हराना पहला टारगेट होगा। इस अवसर पर डूंगरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, AIC सदस्य शंकर यादव, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और बीएपी पार्टी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत, सोहन जी रोत ने की पत्रकार वार्ता। किसी एक व्यक्ति एक विशेष पार्टी का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूनियन ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री होते हैं और जब देश भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री होते हैं तो वहाँ मर्यादाएं बंधी होती है। जाति, धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब सभी से ऊपर उठ के देश के लिए सोचा जाता है। राजनीति के तरीके से होती है और राजनीति में कहा जाता है, कहते हैं लोग कि सब चीजें संभव है, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जो देश से बड़ी नहीं हो सकती। आप मसलन जो बोल रहे हो उस पद के कैपेबिलिटी में है नहीं, उस पद के अनुरूप है या नहीं, ये चीजें बहुत अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री के रूप में जो आपका किरदार आप साबित कर रहे हो, जैसे कल उन्होंने परसों बांसवाड़ा में उनकी यात्रा के दौरान जो राजनीतिक मैं दो मिनट कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र पे लोगों का जो भरोसा है, उस भरोसे को 2 दिन पहले मोदी जी ने तार किया। इनका जो भाषा है इतना अभद्र भाषा है और यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए या इवन कहें पूरे भारत देश के लिए, ये जहाँ भी जाते हैं पिछले 10 सालों में इन्होंने जहाँ भी गए वहाँ का पहनावा पहन लिया, वहाँ की बोली बोल ली, लेकिन अब धीरे धीरे हमें ये लगता है कि 24 में इनका जनाधार बिल्कुल गिर चुका है और 24 में इनको पूरे भारत देश की जनता रवाना कर देगी, मेरा ऐसा मानना है। और भाजपा मुक्त भारत देश हो जाएगा ऐसा लगता है। और गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, इंडिया गठबंधन को लेकर के पूरे देश में बात चल रही है और जहाँ भी गठबंधन हुआ वहाँ हम सीटें जीतेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जहाँ तक सवाल है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत अच्छा माहौल है, हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और इनके भाजपा के कुछ नुमाइंदे हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पूंजीलाल गायरी जो घाटोल के रहने वाले, इन्होंने बोला है भाई एक सरपंच साथी हिम्मत कटारा, इन्होंने कुछ दिनों पहले कहा है। और मुसलमानों को लेकर के जो अभद्र भाषा और मुसलमानों को प्रति जो नफरत है वो पूरे देश को दिख रही है। भाजपा मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करता है ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। वो भी तो इंसान है आखिर में, वो भी इस देश के वासी है। और आप लोग ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके कहाँ राजनीति कर रहे हैं, कैसे राजनीति कर रहे हैं, वो सोचने की बात है। और हम तो ये अपील करना चाहेंगे आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से कि इस लोकतंत्र के पर्व में आप और हम मिल करके जो सच है उस सच का साथ दें और जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, जो यहाँ की जनता को बचाने की बात कर रहा है, उसका हम साथ दे रहे हैं। राजकुमार जी को आप आने वाले समय में 4 तारीख के दिन जब फैसला आएगा तब ऐतिहासिक फैसला होगा, जैसा इनका 84 में फैसला आया था वैसा डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट में फैसला आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और नौकरियाँ देने की उन्होंने 20 लाख नौकरियाँ नहीं दी आज तक। उन्होंने हिंदुस्तान में युवकों को जो रोजगार दिया वो दिया नहीं। इसलिए विकास का आयाम को छोड़ के कभी राम मंदिर की बात की। अरे राम मंदिर के दक्षिण राजस्थान का व्यक्ति और राजस्थान का मिलता सबसे पहले राम राम कहता है। ये नकली RSS और इनके लोग हिंदुओं की बात करते हैं, इनमें हिंदुओं का एक लक्षण नहीं। अगर हिंदुओं का लक्षण होता तो राम मंदिर में इनकी पत्नी को साथ लेके क्यों नहीं बैठाएगा। उन्होंने नीलांचल में पत्नी का नाम बढ़ा और धर्म कहता है कि बिना पत्नी के कहीं भी किसी का होता नहीं है। और बिना मुहूर्त के अधूरे मंदिर में, अधूरे घर में कोई रहता नहीं है। वहाँ भी ये झूठ बोल के देश को गुमराह किया और आज विकास के सारे आयाम खत्म कर दिए। राष्ट्रवाद विकास का कांग्रेस ने
जिस हिंदुस्तान में सुई नहीं बन रही थी, आज विश्व का महान राष्ट्र बना है, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। इसमें कहीं मोदी आपने देखा था